अब वक्त हो चला है इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, जेडीयू का बीजेपी से कभी नहीं होगा समझौता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होने के बताए कारण, क्या विपक्ष का चेहरा बनेंगे सीएम नीतीश कुमार? जेडीयू का बीजेपी से कभी नहीं होगा समझौता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होने के बताए कारण, क्या विपक्ष का चेहरा बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार। इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी का कभी जेडीयू से समझौता नहीं हो सकता है, नीतीश कुमार ने इस बात को कहा तो है, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि समझौता नहीं होगा, समझौता किया था। एक बार फिर से वो उन्होंने कहा है कि अब कोई समझौता नहीं होने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक थी 2 दिवसीय बैठक थी और आज खत्म भी हो गई, और उसमें मुख्यमंत्री ने जो तमाम कार्यकर्ता जो आए हुए थे और दूर दराज से जो तमाम दूसरे प्रदेश से भी जो नेता आए हुए थे, उनको उन्होंने ये बताया कि आखिर एनडीए से उन्हें क्यों अलग होना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों होना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। शर्मिला, जो आपका सवाल था, ये सवाल तमाम बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, 13 करोड़ की जो आम आवाम है, इनके भाषण को, नीतीश कुमार के भाषण को, मुख्यमंत्री के बयान को इससे पहले भी सुना है। आपको याद होगा ये बयान बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इनके साथ समझौता नहीं करूंगा। सवाल ये है कि आज फिर वही राग उन्होंने अलापा है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, ये बताने की कोशिश की है, ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आगे आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और जो मैं कह रहा हूं इस पर आप यकीन करें। सवाल ये है कि जब वो बाहर ये बयान करके निकल रहे थे तो उनके जो कार्यकर्ता थे वही अचंभित थे और वही आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं, इनकी बात का क्या भरोसा, कितने दिनों तक भरोसा। ये उनके जेडीयू के जो लोग हैं वो भी इनके बात पर हंसते हैं, और साथ ही साथ तमाम महागठबंधन के जो लीडर हैं वो भी इनका मजाक बनाते हैं कि इनकी बात का तो कोई भरोसा नहीं। ये आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कल आरजेडी के साथ हो जाएंगे, कल किसी और के साथ हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार भले ही कह दें और अपने आप को बिहार की जनता के बीच या हिंदुस्तान की सियासत के बीच ये कहने की घोषणा करें कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, शायद मुझे लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति इन पर भरोसा नहीं करेगा, इन पर विश्वास नहीं करेगा। यही वजह है कि आज उन्हें कई उपनाम से, जिनके साथ ये बैठकर अभी सरकार चला रहे हैं जी, तेजस्वी के साथ, वही तेजस्वी इन्हें पलटू राम कहा करते थे। तो ये सवाल बड़ा है, विश्वास कोई नहीं करेगा नीतीश कुमार के इस बयान पर, खुद जेडीयू के लीडर नहीं भरोसा करेंगे। जेडीयू के जो अब तक के जो प्रवक्ता थे, जो चीख चीख कर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को बोला करते थे, आज तेजस्वी के साथ नजरें झुकाकर खड़े होते हैं उनके सामने। बड़ा प्रश्न ये है कि जनता दल यूनाइटेड की पूरी विश्वसनीयता को ही नीतीश कुमार ने खतरे में डाल दिया है, और यही वजह है कि उनके बयान के बाद इसे ना तो कोई मीडिया गंभीरता में से ले रही है, ना उनके कार्यकर्ता गंभीरता से ले रहे हैं, और साथ ही साथ ना ही बिहार की आम आवाम उन्हें गंभीरता से ले रही है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं, भरोसा करना ही बेकार है। ये स्थिति बन गई है आज की तारीख में। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है, लेकिन कितने दिनों तक ये साथ रहेंगे आरजेडी के साथ, ये कहना मुश्किल। मुझे लगता है ये बात नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा, ये बोल तो रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हम कितने दिनों तक तेजस्वी के साथ चल पाएंगे। एक और सवाल है जो बिहार की राजनीति गलियारे में बड़ी तेजी से ये सवाल जो है वो चल रही है कि क्या विपक्ष का चेहरा होने वाले हैं नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार महागठबंधन में है, लेकिन राजद और कांग्रेस से ज्यादा तो जेडीयू के नेता ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ होगा, 2024 में बीजेपी आउट होने वाली है, और भी कई तरह के बयान हैं जो लगातार जेडीयू के नेता दे रहे हैं।
साथ ही विपक्षी पार्टियों की जो एकजुटता है उस पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या विपक्ष के नेता बनने वाले हैं आने वाले दिनों में नीतीश कुमार? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। ये जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि विपक्ष के चेहरा बनेंगे। सवाल ये है कि ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष का चेहरा बनूंगा। बड़ा प्रश्न है, अभी ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से यह बयान आया है कि ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर चल सकती हैं, क्योंकि इस पूरे, अगर आप देखेंगे एनडीए सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एकमात्र जब इस लड़ाई को शुरू की गई थी तो उसमें सबसे पहला नाम ममता बनर्जी का था और ममता बनर्जी लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। नीतीश जी से ज्यादा सांसद उनके पास हैं, नीतीश जी से ज्यादा उनके पास विधायक हैं, वो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और लगातार चुनौती देती रही हैं ममता बनर्जी। साथ ही साथ इतना ही नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार में है वो। तो नीतीश जी को, ममता बनर्जी को क्यों स्वीकार करेंगी? केसीआर क्यों स्वीकार करेंगे? पूर्ण बहुमत में है। स्टालिन क्यों स्वीकार करेंगे? बीजू पटनायक क्यों स्वीकार करेंगे? ये आप कांग्रेस क्यों स्वीकार करेगी? बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी फिर क्या करेंगे? तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सब इस बात में सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस को आगे करना होगा और पीछे हम सबको रहना होगा। नीतीश कुमार भले ही कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक स्वतंत्र है, लेकिन वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार अभी उस हैसियत में नहीं है कि पूरे विपक्ष के कोई एकजुट कर ले। मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी को एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे वो। मुझे नहीं लगता है कि मायावती और अखिलेश को एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। मुझे ये भी नहीं लगता है कि स्टालिन और फिर चंद्रबाबू नायडू को एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की जो खबरें हैं वो बड़े तेज हो चुकी हैं कि दिल्ली जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल मुलाकात करेंगे, निश्चित करेंगे। अब जब आप सेंट्रल की पॉलिटिक्स करेंगे तो विपक्ष के जो नामचीन चेहरे हैं उनसे आपको मुलाकात करना होगा। आपको सीताराम येचुरी से मिलना होगा, आपको राहुल गांधी से मिलना होगा, आपको शरद पवार से बात करनी होगी। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, साथ ही साथ आपको ममता बनर्जी से भी बात करनी होगी। तो ये बड़ा सवाल है, इतना आसान नहीं है। आप अपने तरफ से ये कह सकते हैं कि मैं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करूंगा, करना भी चाहिए। एक बेहतर विपक्ष चाहिए, एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन ये राह आसान नहीं है। जो तमाम नेता हैं वो फिर क्या करेंगे? तो ये बड़ा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को सब लोग नेता मानेंगे, क्योंकि जो लड़ाई है एक बड़ी लड़ाई है और उस लड़ाई में नीतीश कुमार अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। खबर तो ये भी है कि लाल किला पर झंडा फहराने के चक्कर में कहीं पर ये गोलघर पर भी झंडा फहराने लायक न रहे। स्थिति तो ये है। अब बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर में इनके विधायक चले गए, अब ये दिल्ली में विपक्ष का चेहरा होंगे कि बिहार में अपने विधायकों को बचाएंगे। एक तरफ उन्हें आरजेडी से डर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से डर है। ये बुरी तरह से घिर चुके हैं और ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है जो ये सपना पाल रखे हैं कि ये बड़े आसानी से ये कर लेंगे। ये खतरनाक हो सकता है। आप कह सकते हैं कि ये इनके लिए एक आखिरी पारी या कह सकते हैं कि सेल्फ गोल कर लेने वाली स्थिति हो सकती है। खतरनाक स्थिति है। आगे कुआं पीछे खाई, यही हालात पैदा हो गए हैं नीतीश कुमार के। बिल्कुल, आगे कुआं और पीछे खाई फिलहाल इस स्थिति में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी।